हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है ना हम लोग राखी की तैयारी करेंगे और उसके लिए हमने बुआ लोगों को मेहंदी लगानी है। तो बुआ हम सभी लगाएंगे वैसे तो मेहंदी वाले जो भैया हैं वो आ गए हैं और वो हम सबको मेहंदी लगाएंगे आज। तो आज हम पूरा दिन जो है मेहंदी लगाएंगे। और तो बुआ कैसा लग रहा है आपको इतने टाइम के बाद? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सालों के बाद मैं अपने भाइयों को सामने से राखी बांधी और भाई बहन का प्यार इतना इतना कितने आदिकाल से हम लोग भाई को राखी का धागा बांधते इतना प्यार करते हैं। अपने भाइयों को सामने से राखी बांधूंगी। बहुत सालों के बाद मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे भाई मेरे सामने बैठ के राखी बंधवा रहे हैं। बहुत तरसी उन चीज़ों पर। और हम लोग मेहंदी का प्रोग्राम भी रखते हैं। हाँ, तो अभी बस भैया आ गए नीचे से और वो बस ऊपर आएंगे अभी। तो हम लोग सब मेहंदी लगाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी और बने रहिए हमारे व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये ना भैया घर में आने वाले थे तो ईवू ना आजकल बहुत शैतानी करता है, सारा सामान नीचे फेंक देता है। तो बस वही साफ़ सफाई थोड़ा सा अरेंज कर रही थी क्योंकि सब एक साथ बैठेंगे। तो आजकल ना घर ऐसे ही थोड़ा सा बहुत मैसी रहता है क्योंकि मोस्टली हम इसी रूम में ज़्यादा बैठते हैं। तो बहुत ज़्यादा कभी भी कोई भी सामान एक जगह पे रहता नहीं है क्योंकि ईबू सारा सामान एक जगह से दूसरी सामान पे एक जगह फेंकते रहता है। तो ये सच बात है ना, बहुत टाइम के बाद बुआ आई है और पापा को राखी बांधेगी। तो देखिए चाची ने तो लगा लिया मेहंदी और अब हमारी बारी है। चाची चुपचाप से अकेले लगा के आई है मेहंदी। क्यों किया चाची आपने ऐसा? लेट क्यों होता? हम सबसे पहले आप ही को पार्लर का भी तो हुआ। तो भैया हम भी तो है ना, दिखाओ वहाँ आगे। और ये हमारे सुभाष भैया हैं। भैया हाय बोलो। हाय। और चाची बहुत चालाक निकली, सबसे पहले खुद के लगवा के मेहंदी हमें फंसा दिया। हाय। आज हम मेहंदी का जो हमने प्रोग्राम रखा है, हमने भैया को बुलवाया है और हमने भैया को बुलवाया है। भैया जी यहाँ आए हुए हैं और हम देखिए राखी की पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस साल हम अपने भाइयों को ऐसे राखी बांधेंगे और साल होने लगेगा हमारी बहन यही है। और यहाँ पे बुआ के मेहंदी लग रही है और हम बहुत सारी बातें कर रहे थे और बहुत हंस रहे थे। तो अभी सब लोग मेहंदी लगा रहे हैं। अभी बुआ की टर्न है मेहंदी लगाने की। उसके बाद मम्मी लगाएंगी और सबसे लास्ट से मैं, क्योंकि बच्चे भी है ना तो बच्चे भी देखना पड़ता है। तो मैं तो बहुत टाइम के बाद मेहंदी लगा रही हूँ क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता और छोटे बच्चों के साथ थोड़ा मैनेजेबल भी होता है। थोड़ा मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है, बच्चे बार बार रोते हैं इसलिए। तो अभी देखिए मेहंदी चल रही है, मेहंदी लग रही है, मैं आपको दिखाऊंगी। और ये बहुत ही खतरनाक डिस्कशन हो रहा था तो इसीलिए मुझे इसको म्यूट करना पड़ गया। हेमा भी आ चुकी है और हेमा और मम्मी ने ट्यूनिंग कर ली है। दोनों के सेम आज इत्तेफाक से दोनों के कपड़े सेम है। अब मम्मी बोल रहे कि मम्मी हेमा जानबूझ के उस दिन आपके लिए नहीं लेके आई थी। किस दिन? जब हम ये लेने के लिए गए थे कपड़े। वो था, आप भी थे वहीं पे। था, मम्मी इसने कहा सेम हो जाएगा मत लो। तो किसके लिए? हाँ मेरे लिए तो करती ही है, यहाँ बात तो सच है। और मेरे लिए भी लाई होगी एक चॉकलेट। मेरे को भी करेंगे फिर से हमारे कई स्टैम्प पॉलिटिक्स को लेके बहुत विवाद चल रहा है। गाइस ये जो ये लड़की दिख रही है आपको, ये भारतीय जनता पार्टी की कुछ भी नहीं है, नथिंग। और कांग्रेस की भी कुछ भी नहीं है। ये कौन है? मुझे बस यही कहना है। तू कौन है? खाली अभी भरूंगी। ये वो क्यों नाराज हो रहे हो? आ जाओ जल्दी आओ, जल्दी आओ मम्मा बस। क्यों? उसके बाद ना भैया चले गए क्योंकि उनके पार्लर में बहुत सारे लोग आ गए थे। तो फिर हेमा ने कमान संभाल ली और उन्होंने बुआ को मेहंदी लगाई। इसके बीच में ना मेरे को कहीं जाना था तो मैं गई और समोसे लेके आई, गर्मा गर्म रंगोली के समोसे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
और हेमा भी ना बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, क्योंकि वो एपन वगैरह भी शायद बनाती है। उसका इंस्टा पेज है, तो मैं आपको उसका जो लिंक है दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप देखना। और फिर बुआ ने भी ना एक हाथ में लगाई और एक हाथ उन्होंने शाम को लगाया था। और इसके बाद बुआ भी थोड़ा शॉपिंग करने चली गई थी, तो मैं और हेमा अलग गए थे और बुआ और फूफा जी अलग चले गए थे घूमने के लिए क्या, शॉपिंग करने के लिए। ये बता के बड़ा अफसोस हो रहा है आप लोगों को कि मेरी भतीजी जब भी मेरे बारे में बात करती है तो मुझसे अजीब अजीब सी बातें करती है, जैसे कहती है वो आप सुंदर बिल्कुल नहीं। आप लोग मुझे बताइए मैं सुंदर हूँ या नहीं, इससे मुझ में कॉम्प्लेक्स आ रहा है धीरे धीरे। मैं अपने गाइस अगर आप लोगों ने सच नहीं बोला ना, देखिए हेमा तो आज बहुत दिनों के बाद आई है। हेमा कल तुम पेपर देने गई थी, कैसा हुआ आपका पेपर? हेमा कैसा हुआ आपका कल का पेपर? नहीं आई थी बकवास। क्यों? पढ़ेगा नहीं तो इंडिया बढ़ेगा कैसे? तो हेमा ना LLB कर रही है और सेकंड ईयर है, फर्स्ट ईयर है हेमा? सेकंड सेमेस्टर है। तो अब पता नहीं, देखिए इस बार मैं एग्जाम ऐसे देने गई थी, मेरे पास बुक भी नहीं थी, मेरे पास स्टडी मटेरियल 0 था और जो लिख कर आई हूँ वो सारा, जब मेरे मार्क्स आएंगे फिर मैं बताऊंगी आपको कितने मार्क्स आएंगे। और अगर हेमा तुम उसमें पास हो गई तो इसका मतलब मेरा, इसका मतलब मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा लॉयर से भरोसा जो है वो थोड़ा उठ जाएगा, थोड़ा कम सा हो जाएगा। ऐसा नहीं है यार, है हमने जो हमारे निजी जिंदगी, निजी नहीं क्या होता है, निजी दैनिक जिंदगी में जो हमारी चलती रहती है चीजें, ऐसे रिलेटेड आते हैं कुछ कुछ। और यहाँ पे हम लोगों ने सबने ब्रेक लिया और एक टी पार्टी हुई हमारी। मैं ऊपर रंगोली से, मैंने बताया ना आपको कि मैं समोसे लेके आई थी, और हम सब लोगों ने साथ में बैठ के समोसे और चाय पी। और चाय बनाई थी हेमा ने, और हेमा बहुत अच्छी चाय बनाती है। उसे ना मेरे हाथ की चाय अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि मैं बहुत पतली पतली सी चाय बनाती हूँ, दूध कम वाली, तो उसको चाय पसंद नहीं है मेरे हाथ की। तो हम लोग यहाँ पे चाय पी रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे। और ये ईबू ने ना आजकल नया नया नाराज़ होना सीखा है, तो ये देखिए बार बार वो दरवाजे पे बैठ के रोता है, एक्टिंग करता है रोने की, और फिर जब तक उसको जाके गोद में ना पकड़ो तो वो मानता नहीं है। तो वो बार बार ऐसा कर रहा था, और बार बार देखिए कभी वो हेमा जा रही है, कभी मैं जा रही, तो ऐसे ही करता है पूरे दिन। लेकिन आजकल बहुत स्वीट हरकत है उसकी। और उसके बाद फाइनली रात के शायद कुछ 9 बजे भैया फ्री हुए और उन्होंने आके मुझे मेहंदी लगाया। तो देखिए ईबू 1 मिनट के लिए भी मुझे छोड़ता नहीं और बहुत अच्छा लगता है। तो फिर हम लोग नीचे चाची के घर में बैठ के हमने जो कंटिन्यू था वो किया। मैंने अपने एक हाथ में मैंने सिंपल सी मेहंदी लगा ली थी। ये देखिए यहाँ पर मेरी भतीजी यानी इति कल राखी की तैयारी जोर शोर में तैयारी कर रही हैं। देखिए राखी के लिए तैयार, ये अपनी मेहंदी भरे हाथों से अपने भाइयों को राखी बांधना चाह रही हैं। ये इनकी स्माइल देखिए, कितना खुश हैं। देखिए आप, इसे कहते हैं भाई बहन का प्यार। ऐसा लगता है जैसे कि ये बहुत ही खुश हैं। कितना खुश हैं आप इति जी? बहुत ज़्यादा। कैसा महसूस कर रही हैं? महसूस तो नॉर्मली कर रहे हैं, अच्छा ही लग रहा है, सब लोग साथ रहते और अच्छा लग रहा है। अच्छा, और आपको मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि जो मेरे माता पिताजी हैं यानी इति के दादा दादी, वो ये हैं, ये मेरे मम्मी पापा हैं। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो बहुत जल्द मिलेंगे राखी के व्लॉग के साथ।